कुतुब गुजरात उस्ताजुल हिंद वज़ी मिल्लत वद्दीन हज़रत सैयदना सरकार शाह वज़ीहुद्दीन अलवी गुजराती रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सैयदना सरकार शाह वज़ीहुद्दीन अलवी गुजराती रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान की बहुत मशहूर इल्मी शख्सियत में से हैं। आप हुसैनी सादात में से हैं। आपके वालिद माजिद हज़रत सैयदना नसरुल्लाह साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी बड़े आलिम और बाकमाल बुजुर्ग थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस और दीन की तबलीग में शर्फ कर दी। आप गौसुल वक्त हज़रत सैयदना मोहम्मद गौस ग्वालियरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा हैं। आपने कई किताबें लिखी और कई अरबी किताबों पर हाशिया भी लिखा। आपकी लिखी किताबें और आपके फतवों के सामने उस वक्त के तमाम उलेमा अपना सर झुकाते थे। उस वक्त के तमाम उलेमा ने आपको उस्ताजुल हिंद का लक़ब दिया। इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपकी किताबों से नकल फरमाते और अपनी किताबों में आपकी किताबों का हवाला देते। और सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताबों में आपको बहुत बड़े और इल्मी अलकाब से याद फरमाया है। आपकी विलादत 22 मुहर्रमुल हराम 911 हिजरी में मोहम्मदाबाद अभी के चंपानेर में सुबह सादिक में हुई। आपका नसब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से होता हुआ 25 वास्तों से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जा मिलता है। हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी गुजराती अलवी लिखने की वजह, आप हुसैनी सैयद हैं मगर आप अलवी से मशहूर हैं। इसकी वजह यह है कि अहले अरब औलाद फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु को अलवी कहते हैं, यानी कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद। बाद में मुख्तलिफ अलग अलग मुकामात और जगहों के लोगों ने अपने अपने इलाकों और मुल्कों में इसकी मखसूस इस्तिलाह बनाई। चुनांचे यमन जुज़िया अरब के जुनूबी इलाकों में और सऊदी अरब में इमाम सैयद अलवी के औलादों को अलवी कहते हैं। हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी विलादत के कबल पहले ही आपके बुजुर्गों ने आपके बारे में पेशन गोई फरमाई थी। चुनांचे आपकी वालिद माजिदा माँ को उनके दादा हज़रत मौलाना महमूद साहब रदी रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी दर्श के वक्त अपनी गोद में बैठाकर फरमाते कि इस लड़की के शिकम से एक आलिम कबीर बड़ा आलिम पैदा होगा, और उसी मुक़द्दस खातून के शिकम से हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी पैदा हुए। बचपन से ही आपकी तरबियत इल्म की तरफ माइल थी। चुनांचे आपने कमसनी में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। बाद में दुनिया की तरफ मुतवज्जो हुए और असातीज़ा उस्ताद वक्त से पूरे शौक़ और लगन के साथ इल्म में मारूफ हो गए। इसी तरह सिर्फ 6 असातीज़ा यानी उस्तादों से जुमला उलूम मरवज़ुह में कामिल दस्तगीर हासिल की। इस तरह अरशा दराज तक आप मुख्तलिफ अलग अलग उलूम व फ़नों की तहसील में मशगूल रहे, यहाँ तक कि बेशुमार उलूम व फ़नों में कामिल दस्तगाह और उबूर हासिल कर लिया। और इल्म व हिकमत की जामियत में उस वक्त उलमाए हिंद में कोई भी आपके हमसर न था, और बड़े बड़े असातीन इल्म के आपके फजल व कमाल का लोहा तस्लीम कर लिया। बहुत से बुजुर्गान दीन ने आपके इल्म की तारीफ बयान की है, उनमें से कुछ यहाँ बयान करता हूँ। ख्वाजा निज़ाम अहमद बख्शी जो हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी के मुआशरे और अपने वक्त के मशहूर मुअर्रिख गुजरे हैं, वो तबकातुल कुबरा में लिखते हैं, हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन गुजराती हर वक्त दर्श दिया करते, उलूम नकली व अकली से खूब आगाह थे। आपकी तसन्निफ निहायत उम्दा है और अक्सर इल्मी किताबों में आपके सरा व हवाइश लिखे हैं। अल्लामा अब्दुल बकी लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अक्सर उलमा हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी से शागिर्दगी यानी कि स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ रखते हैं। उस ज़माने में के फजल उलमा में कोई जामियत में उनकी हमसर नहीं कर सकता था। मुल्ला सादिक लिखते हैं कि शेख वज़ीहुद्दीन अपने ज़माने के उलमाए कुबार बहुत बड़े आलिम हैं, साहिब तक़वा और बड़े मुहतात, वो शख्स जो हर मामले में एहतियात बरते, शरीयत का रास्ते पर मजबूती से कायम रहने वाले थे, हमेशा दर्स में मशगूल रहते। आपका मज़ार अहमदाबाद के खानपुर में मशहूर है। आपके दरबार पर गूंगे
और जो लोग सही तरीके पर बोल नहीं पाते हैं उनको शिफा मिलती है। आपके मुबारक चौखट पर शक्कर रखकर चाटते हैं तो उन्हें शिफा मिलती है। हजरत सैयदना सरकार शाह वजीउद्दीन अलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने कुछ शागिर्दों के साथ मगरिबी चराग हजरत सैयदना शेख अहमद गंज बख्श खट्टू रदी अल्लाह ताला अन्हु के मजार शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी अचानक पागल और बेकाबू हो गया और वह अफरा तफरी मच गई। सरकार शाह वजीउद्दीन अलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्दों के साथ जिस सवारी पर सवार थे वो हाथी उस तरफ दौड़ता हुआ आया। सवारी ऐसे छोटे रास्ते पर थी कि उसको आगे पीछे नहीं कर सकते थे। बेकाबू हाथी को आता देख सारे शागिर्द घबरा गए। हजरत ने फरमाया, घबराओ नहीं, और अपनी जूती मुबारक मंगवाई और उस पागल हाथी की तरफ आपने फेंक दी। जैसे ही आपकी जूती उस पर पड़ी वो बेकाबू हाथी बिल्कुल शांत हो गया, यानी खामोश हो गया और एक तरफ चला गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि सरकार शाह वजीउद्दीन अलवी के सदक़े में हमें भी इल्म दीन सीख कर उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।